महाराष्ट्र सीएम ओथ सेरेमनी। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार ली सीएम पद की शपथ, शिंदेअजित बने डिप्टी सीएम। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए सीएम बन गए हैं। उन्होंने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी शपथ ली, जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है। मुंबई के आजाद मैदान में हुए इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कैबिनेट, एनडीए शासित राज्यों के सीएम समेत तमाम बिजनेसमैन, कलाकार और अन्य शख्सियतें शामिल हुईं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम के 11 दिन बाद आखिरकार महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो गया। इसका मुखिया देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया है, तो उनके सहयोगियों में डिप्टी सीएम के तौर पर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार रहेंगे। तीनों ही नेताओं को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाई। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रगान गाया गया और महाराष्ट्र के राज्य गीत भी गाया गया। शपथ ग्रहण करने के बाद फडणवीस ने पीएम नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लिया। फडणवीस ने तीसरी बार ली सीएम पद की शपथ। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की तीसरी बार शपथ ली। वह नागपुर दक्षिण से विधायक हैं। इससे पहले 2014 में वह पहली बार सीएम बने थे। इसके बाद 2019 के चुनाव में कुछ दिन के लिए सीएम रहे थे। इसके बाद महायुति गठबंधन बना और सीएम एकनाथ शिंदे को बना दिया गया था, जबकि फडणवीस डिप्टी सीएम की भूमिका में रहे थे। शिंदे ने पहली बार ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। फडणवीस के बाद पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। वह महाराष्ट्र सरकार में दूसरे नंबर की भूमिका में होंगे। शिंदे लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार वह कोपरी पचपखड़ी सीट से चुने गए हैं। महायुति गठबंधन सरकार बनने के बाद जून 2023 में एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ली थी। अजित पवार ने ली डिप्टी सीएम पद की शपथ। एनसीपी नेता अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। वह 6वीं बार डिप्टी सीएम बने हैं। शपथ ग्रहण के बाद अजित पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। वह एक बार के सांसद हैं और 33 साल से विधायक हैं। मंच पर एक साथ आए महायुति के तीनों नेता। शपथ ग्रहण के लिए आजाद मैदान के मंच पर महायुति के तीनों नेता फडणवीस, शिंदे और पवार एक साथ मंच पर पहुंचे और एक मंच पर उपस्थित अतिथियों से मुलाकात की। खास बात ये रही कि मंच पर आगे शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे थे। शपथ ग्रहण से पहले एकनाथ शिंदे ने पीएम नरेंद्र मोदी, बाला साहेब ठाकरे और अमित शाह का नाम लिया। एक सप्ताह बाद हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। महाराष्ट्र में फिलहाल सीएम देवेंद्र फडणवीस और महायुति के बड़े नेताओं को ही शपथ दिलाई गई है। माना जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने दावा किया है कि महायुति के सहयोगी दलों के मंत्री एक सप्ताह के भीतर शपथ लेंगे। ये दिग्गज बने शपथ ग्रहण के साक्षी। महाराष्ट्र सीएम के शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान समेत केंद्रीय कैबिनेट के अन्य नेता, सीएम योगी आदित्यनाथ, चंद्रबाबू नायडू, पुष्कर सिंह धामी, नीतीश कुमार, भूपेंद्र पटेल समेत एनडीए शासित राज्यों के सभी सीएम, मुकेश अंबानी, सलमान खान, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, रणवीर कपूर, पत्नी अंजलि के साथ सचिन तेंदुलकर समेत अन्य शख्सियतें मौजूद रहीं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। फडणवीस ने बताया, कैसे एक हैं तो सेफ हैं, ने पलट दी चुनावी बाजी। बंटेंगे तो कटेंगे पर भी दिया जवाब। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। उन्होंने सीएम पद की शपथ लेने के बाद शुक्रवार को अपने पहले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। फडणवीस ने इंटरव्यू में बताया कि वह आखिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कैसे चुने गए।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में हमारे गठबंधन को निर्णायक जीत मिली थी। इसका पूरा श्रेय महाराष्ट्र की जनता को जाता है। उन्होंने निर्णायक जनादेश दिया। लेकिन हमारी पहली बैठक में ही एकनाथ शिंदे ने इसे मान लिया था कि मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। एक हैं तो सेफ हैं ने पलटी बाजी। सीएम फडणवीस ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया था। इससे बहुत लाभ हुआ। यहां जो विभाजन की राजनीति चल रही थी, लोगों ने उसे नकार दिया था। हमने लाड़की बहन, निःशुल्क बिजली और शिक्षा जैसी योजनाओं से भी फायदा हुआ। इस वजह से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लोगों के मन में एक टीस थी, लेकिन एक है तो सेफ हैं नारे ने लोगों को उम्मीदें दी। एक है तो सेफ हैं नारे ने कमाल किया। लोगों ने एक हैं तो सेफ हैं को मानते हुए वोट किया। इस नारे का सकारात्मक प्रभाव रहा। इससे लोगों को भरोसा मिला। बीजेपी ने फैसला किया कि मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा, क्योंकि पार्टी को चुनाव में 137 सीटें मिली थी। फडणवीस ने बटेंगे तो कटेंगे से एक हैं तो सेफ हैं नारे पर शिफ्ट होने के सवाल पर कहा कि आपको देखना होगा कि गिलास आधा भरा हुआ होता है तो आधा खाली भी होता है। पहली मीटिंग में ही शिंदे डिप्टी सीएम बनने को तैयार थे। फडणवीस ने कहा कि शिंदे की पार्टी में दो राय चल रही थी। आम राय थी कि एकनाथ शिंदे को सरकार में शामिल होना चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी राय ये भी थी कि शिंदे सरकार में शामिल नहीं हो, बल्कि वह कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बने। इस पर चर्चा चल रही थी। चुनाव के बाद भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया गया, लेकिन हमारी पहली बैठक में ही तय था कि मुख्यमंत्री बीजेपी से होना चाहिए। शिंदे ने सहमति जताई थी कि सीएम बीजेपी से होना चाहिए और वह डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार थे। लेकिन पार्टी में ऐसे नेता या कार्यकर्ता भी होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी पार्टी से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पार्टी कार्यकर्ता सोचते हैं कि हमारे नेता का मान हो, लेकिन हमारे मन में कोई संदेह नहीं था। मेरे खुद शिंदे से व्यक्तिगत संबंध हैं। फडणवीस ने कहा कि लेकिन मेरी पार्टी ने कहा कि मुझे पद स्वीकार करना चाहिए तो मैंने स्वीकार किया। एक तथ्य ये भी है कि अगर पार्टी का मजबूत आदमी सरकार में नहीं होगा तो पार्टी नहीं चलती। 16 दिसंबर से पहले होगा मंत्रिमंडल विस्तार। इस दौरान जब फडणवीस से पूछा गया कि क्या एकनाथ शिंदे ने कोई मंत्रालय मांगा है, इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक कोई मंत्रालय नहीं मांगा है। जब मांगेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 16 दिसंबर से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा। हमारे बीच लगभग सभी विभागों पर सहमति बनी है। गृह विभाग हमेशा हमारे साथ रहा है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने फडणवीस। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से विधायक फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। 2014 के चुनाव के बाद फडणवीस पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे। 2019 में उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि 3 दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। अब फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। फडणवीस 22 साल की उम्र में पार्षद बन गए थे। वो देश के सबसे युवा पार्षद थे। 1997 में नागपुर नगर निगम के सबसे युवा मेयर बने। 1999 में नागपुर पश्चिम सीट से पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 2004, 2009, 2014, 2019 और 2024 में लगातार छठी बार विधायक बने।